Assalamualaikum. Thank you very much, participants, for joining the career counseling webinar, which is about graphic design and animation. We have our trainer, Mr. Hamza, with us. Sir, I'm making you the host, and you can conduct the session now. You can start now. Assalamualaikum everyone. Walaikum assalam. Hello, this is your host Mirza Hamza, and today we are going to discuss about the graphics and animation and all about the multimedia. ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. जितनी भी हमारे पास ग्राफिक्स से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, जस्ट आई एम वेट फॉर अ सेकंड. अच्छा जी, जैसे कि हमारा कोर्स है ग्राफिक्स एनिमेशन से रिलेटेड, ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये सारी चीज इंटरकनेक्टेड किससे हैं. ठीक है, जो सबसे पहली चीज हमारे पास जानी जाती है वो है आपका मीडिया. ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया बेसिकली कहते किसे हैं. अगर आप में से किसी को भी थोड़ी सी नॉलेज है इससे रिलेटेड, तो वो अपना माइक ऑन करके कह सकता है. सर, किसी भी चीज की विजुअल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और भी इसके अलावा? सही है. सो मीडिया बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज को, किसी भी मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाने का मीडियम कहलाता है. वो मीडियम किसी भी तरह का हो सकता है. ठीक है, वो किसी भी फिल्म के थ्रू हो सकता है, किसी भी प्रिंट के थ्रू हो सकता है. ठीक है, वो किसी भी आपकी एनिमेशन के थ्रू हो सकता है, मूवीज हो गई, आपके टीवी शोज हो गए. वो जस्ट अगर एक पिक्चर भी है तो उसमें भी अगर फोटोग्राफी है, अगर आप देखें प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा होता है. ठीक है, सो बेसिकली वो क्या है, आपका मैसेज पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है. ठीक है, अब रही बात इस चीज की मल्टीमीडिया क्या है. मल्टी किसे कहते हैं? ज्यादा को. मैनी, कोई भी चीज ज्यादा जब होगी, ठीक है, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको इसके कंपोनेंट्स बताए, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीमीडिया. अच्छा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द मीडियम. ठीक है, अगर हम पूरे उसमें देखे जाए तो एक आती है आपकी ग्राफिक्स. ठीक है, और जो दूसरी आपकी कैटेगरी कहलाती है वो आती है आपकी फिल्म एंड एनिमेशन. अच्छा, दोनों बेसिकली जो काइंड्स हैं उनको फर्क उनके अंदर ये कि उनके तरीके अलग अलग हैं. बेसिकली जो हमारे पास वेज है काम करने के वो डिफरेंट है. जैसे जैसे आप लोग आगे देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आ जाते हैं तीन मेजर्स पे कि हमारे पास कौन कौन से तीन मेजर्स होते हैं. ठीक है, मीडिया के सबसे पहला आपके पास आ जाता है एडवर्टाइजिंग. ठीक है, एडवर्टाइजिंग, फिल्म मेकिंग. ठीक है, ये फिल्म एंड टीवी भी कहलाता है, फिल्म मेकिंग कहलाता है. जितनी भी वीडियो आपकी हो गई वो सारी आपकी रिलेटेड होती है फिल्म मेकिंग से. ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है नाम से एनिमेशन है, सब चीज जितनी भी क्रिएशन होती है वो हमारे पास एनिमेशन में आता है. ऐसा ऐसा हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है,
हमारे पास बेसिकली जो तीनों मेजर्स हैं, आप किसी भी आगे इस फील्ड में जाते हैं तो तीनों फील्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई इंसान है वो बोलता है कि जी मैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग में अपनी ग्रिप पक्के करना चाहता हूँ और फिल्म एंड टीवी में एनिमेशन में नहीं करना चाहता, सो उसके लिए इम्पॉसिबल है बेसिकली। अगर आप इन अपनी कोई सी भी फील्ड में अपनी ग्रिप पक्की करना चाहते हैं, ठीक है, आप उस फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो ये नेसेसरी है आपके लिए कि आपको एनिमेशन में और फिल्म टीवी में काम करना जरूरी है। उसकी नॉलेज होना हर हाल में जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप फिल्म एंड टीवी में जाते हैं, फिल्म मेकिंग में जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको एडवर्टाइजिंग की नॉलेज नहीं है, आपको एनिमेशन की नॉलेज नहीं है, नहीं चल पाओगे, फंस जाओगे आगे। ठीक है, अगर आप फिल्म एंड टीवी के स्टूडेंट हो तो आपको इस चीज की अवेयरनेस होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग और एनिमेशन में क्या क्या किस तरह की चीजें हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से एनिमेशन एनिमेशन और एडवर्टाइजिंग का आपस में बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, रही बात इस चीज की फिल्म मेकिंग की, तो पहले ही मैंने जैसे बताया था कि हम एनिमेशन को और फिल्म एंड टीवी को हम लोग एक साइड पे रखते हैं और एडवर्टाइजिंग को हम एक साइड पे रखते हैं। वजह क्या है इसकी, बेसिकली अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, तो एडवर्टाइजिंग आपके पास जितनी भी प्रिंट किस्म की चीजें आ गई जो कि एक जगह स्टिल है, ठीक है, उसमें किसी तरह की मूवमेंट नहीं है, तभी हम इसको एक कैटेगरी में रखते हैं। रही बात फिल्म एंड टीवी की और एनिमेशन की, तो हम लोग इसको एक तरफ रख देते हैं साइड में। क्यों? क्योंकि इसमें टाइमलाइन का फर्क होता है। ठीक है, सो बेसिकली एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग क्या है? अगर आप लोग अपने साथ साथ लिख रहे हैं, नोटबुक्स हैं, तो आप लोग पेन उठा के आप लोग स्टार्ट कर दीजिए लिखना। ठीक है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है ये? अच्छा जी, सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट, ठीक है, मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट at the right price, at the right place and with the right promotion। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बेसिकली मार्केटिंग की एक डेफिनेशन है। दिस इज कॉल्ड 4 Ps, ठीक है, ऑफ मार्केटिंग। 4 Ps क्या? प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्या वजह है, चारों में क्या फर्क है, क्यों जरूरी है चारों चीजें? मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट। कराची में लेदर की सर्दियों में लेदर आया, लेदर की जैकेट्स बनी, फेल हो गए। क्यों? सर्दियां नहीं पड़ती थी, प्रोडक्ट फेल हो गया। ठीक है, यही अगर हम पंजाब साइड की भी साइड वहां पे सेल करते तो जरूर वहां पे जरूरी है, वहां पे चीज चलेगी। जब प्रोडक्ट ही आपका ठीक नहीं होगा, आपने वो चीज गलत जगह पे बना दी, गलत जगह पे आपने बेचनी शुरू कर दी, आपकी मार्केटिंग फेल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज आती है आपके पास प्राइस। ज्यादा चीज महंगी बेचोगे कोई नहीं लेगा। अगर प्रोडक्ट की प्राइस उसके एक्चुअल प्राइस से कम होगी तो लोग बोलेंगे कोई ना कोई इसमें मसला जरूर है। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस भी आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट, ना ज्यादा ना कम। थर्ड चीज आ जाती है आपके पास प्लेस। बहुत अच्छा, आपने सब कुछ खोल लिया, प्रोडक्ट सही लॉन्च कर दिया, प्राइस सही लॉन्च कर दी, जाके कटी पहाड़ी पे खोल दिया, चलेगा वो कहीं से? हरगिज नहीं। ठीक है, जो बेचारा लेने वाला वो सोचेगा चढ़े कैसे, और जो बेचारा चढ़ गया एक दफा में वो सोचेगा चढ़ तो गया, उतरूंगा से यहाँ पर से। ठीक है, तो प्लेस सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। चौथी चीज आती है आपकी प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन क्या है आपकी एडवर्टाइजिंग का? बेसिकली जितना भी आपका पार्ट है वो सारा का सारा इस पे बेस करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। हमारे पास बेसिकली 3 तरह की एडवर्टाइजिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ATL, द सेकंड वन इज BTL एंड द थर्ड वन इज TTL। क्या फर्क है तीनों में? जो जो अपने पास नोटबुक है वो जरूर इस चीज को लिख लीजिएगा। ATL, ATL स्टैंड फॉर अबव द लाइन। ठीक है, BTL स्टैंड फॉर below the line, TTL स्टैंड फॉर थ्रू द लाइन। क्या फर्क है तीनों में?
अगर मैं आसान सी बात बताऊं आपको, एटीएल की अगर आपको डेफिनेशन और बीटीएल में दोनों में फर्क जानना है तो ये है कि एटीएल वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख लो वन वे कम्युनिकेशन। बीटीएल स्टैंड्स फॉर, बीटीएल बीटीएल की आपका मीनिंग क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देता हूँ, एटीएल किसी भी कोई भी आपने बैनर देखा, बिलबोर्ड देखा, ठीक है, लोगो देखा, बेसिकली क्या है, मैसेज दिया जा रहा है, आप उसमें पूछ नहीं सकते, वन वे कम्युनिकेशन है, एक कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ हो रहा है। कोई सा भी आपने स्टैंड की देखा, रिस्ट पैनल देखा, एडवर्टाइजिंग देखी, वहां से सिर्फ सिर्फ मैसेज दिया जा रहा है, आपके पास, आप पूछ नहीं सकते बेसिकली उससे कि भाई है लेकिन हम क्यों लें इस चीज को, या कोई भी वजह, अगर इसके इतने रेट है तो क्यों है, हम ये प्रोडक्ट यूज आखिर क्यों करें, आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। अगर हम बात करते हैं बीटीएल की, हाइपर स्टार में गए, लकी वन में गए, स्टॉल लगा हुआ है दवागो वालों का, ठीक है, आपके सामने वो मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, एक के साथ एक चीज फ्री दे रहे हैं, आप पूछ सकते हो आखिर हम ऐसा क्यों लें, ठीक है, कोई भी सवाल हो आप वहां पे पूछ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। जितने भी आपकी एटीएल है सारी की सारी आपकी ग्राफिक्स पे बेस करती है, ठीक है, वो ग्राफिक्स जो प्रिंट मीडिया में कहलाता है, आपने कुछ भी बैनर्स बनाए, फ्लैग्स बनाए, लोगोस बनाए, लिफलेट बनाए, ढेरों चीजें ऐसी जिसमें आपका सारा का सारा काम आपकी किससे होती है, आपकी सारी की सारी वो मेकिंग होती है आपकी ग्राफिक्स से, ठीक है। रही बात इस चीज की कि बीटीएल में और टीटीएल में क्या काम है, सो बेसिकली एक इवेंट स्पॉन्सरशिप आपको करवानी है, ठीक है, आपको मीडिया वॉल लगवानी है, क्या जरूरत है वहां पे भी, ग्राफिक्स की, ठीक है, जितनी भी आपकी मीडिया वॉल्स लग रही हैं, जितने भी आपके वहां पे बोर्ड्स लग रहे हैं, स्पीकर्स लग रहे हैं, वो सारे के सारे आपके इवन बैक्स ड्रॉप्स हैं, वो क्या है आपके बीटीएल मार्केटिंग में आ रहे हैं। उसका काम कहाँ से कनेक्टेड है, ग्राफिक्स से। बेसिकली वो प्रिंट मीडिया है, एक जगह एक चीज स्टिल है, ठीक है, तभी हम लोग एडवर्टाइजिंग को बेसिकली ग्राफिक्स की फील्ड मानते हैं, जो एडवर्टाइजिंग में ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा रोल माना जाता है। टीटीएल, टीटीएल स्टैंड्स फॉर थ्रू दी लाइन, ठीक है, थ्रू दी लाइन क्या है आपके पास, एक लाइन के थ्रू हो रही है आपकी मार्केटिंग, जैसे कि यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, उसके पीछे एक नंबर होता है, आपने वो नंबर डायल किया, आप पूछ सकते हो कि किसी इस चीज के बारे में कोई भी मालूमात आप ले सकते हो, आपको ये नहीं पता उसके पीछे कौन बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, किसी ने ऐड डाला फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ लो, आपको नहीं पता वो कौन है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ये एक अलग साइड है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब आ जाते हैं हम इसके कंपोनेंट्स पे कि एडवर्टाइजिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, किसी भी हम चीज को बनाते हैं, सबसे पहली चीज आपकी आती है लोगो। कोई भी आपने प्रोडक्ट डिजाइन करना है, ठीक है, कोई कैंपेन डिजाइन करनी है, कुछ भी, सबसे जरूरी चीज आती है उसका लोगो, ठीक है। बेसिकली एक आपने बना लिया लोगो, ठीक है, आपका ब्रांड मॉकअप कैसे बनेगा, आपने एक अपनी किसी भी तरह की इंडस्ट्री चला रहे हो, इवन शॉप खोल रहे हो, छोटी हो बड़ी हो डजेंट मैटर, ठीक है, आपने सबसे पहले एक चीज का नाम रखा, उसका लोगो बना दिया। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बेचना तो नहीं है, जब तक किसी को अवेयरनेस ही नहीं होगी इसके बारे में, जैसे हमने पढ़ा था 4 Ps, जो प्रमोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक उसके बारे में किसी को मालूमात ही नहीं होगी तो कैसे कोई आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके ब्रांड मॉकअप होते हैं, ये बेसिकली ब्रांड मॉकअप्स आपके इसी काम आते हैं कि आपकी प्रमोशन को और आसान किया जाए। आपने बना लिया लोगो, बहुत सारे लोगों को इस चीज की सिर्फ सिर्फ गलतफहमी होती है कि जी एक चीज है उसका लोगो बनेगा बस, उसके बाद क्या है, आपके पास आ जाती है स्टेशनरी। स्टेशनरी में आपके पास ढेरों चीजें आ जाती हैं जिसमें आप अपने लोगोस को उसमें पेस्ट करके लोगों तक फ्री में देते हो वो चीजें, क्यों, ताकि आपकी कंपनी का नाम लोग जाने। वो किसके थ्रू हो रहा है सब कुछ, ग्राफिक्स के। अच्छा जी, विजिटिंग कार्ड, सबको पता है, विजिटिंग कार्ड में आपको अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है, उसका अलग तरह से आप प्रिंट निकालोगे, अलग साइज होगा, ठीक है, उसकी अलग तरह से आप डिजाइनिंग करोगे। लेटर हेड, ठीक है, एनवेलप, सेम वही चीज है,
डीवीडी जैकेट, किसी भी उसमें आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, आप अपना लोगो लगा दोगे। फ्लायर और लिफलेट में क्या फर्क है? जो बेसिकली आपके पास फ्लायर होता है उसकी कॉस्ट कम होती है, सिर्फ इतना सा फर्क है, उसकी कॉस्ट कम है। आप कहीं भी गए, लोग आपको फ्री में बांट रहे हैं एक छोटे से पेपर पे, उसकी कॉस्ट कम है। लेकिन अगर हम लीफलेट की बात करें तो उसकी बेसिकली कॉस्ट होती है, वो आपको हर जगह ऐसे ही फ्री में कोई आपको बांटते हुए नहीं मिलेगा। ठीक है, काम दोनों का एक ही है। ब्रोशर, मैगजीन एड पता है, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर एड हर जगह आपकी ये यूज होगी। ग्राफिक्स, तीनों के बेस अलग अलग है। ठीक है, स्टैंड टी आपके पास आ जाता है, रिटेल साइनेज, पोस्ट साइनेज आपके पास आ जाता है। बिलबोर्ड कराची से हटा दिए फिलहाल, लेकिन बिल्डिंग्स पे अभी भी कहीं ना कहीं साइड में लगे हुए होते हैं। ठीक है, बैनर्स जहां चाहे लगा दो, कहीं भी चाहे। ब्रिज पैनल, साइज का ख्याल रखना होता है, जितना चौड़ा रोड होगा उतना ही ब्रिज पैनल लगेगा। ठीक है, रोड के हिसाब से, पेडिस्टेरियन है उसके हिसाब से आपका ब्रिज पैनल लगेगा। हॉरिजॉन्टल साइज का ख्याल रखना होता है, ठीक है, वर्टिकल का इतना इसका इशू नहीं होता। बेसिकली ज्यादातर चीजों के साइजेस का फर्क है और उसके बेसिकली कैनवस का फर्क है। उस कैनवस के अकॉर्डिंग आप जब भी कुछ डिजाइन करते हैं, ठीक है, अलग अलग बेस है मगर कहलाएगी क्या, वही डिजाइन है। बस आपको साइज के मुताबिक अलग अलग तरीके से रखना है। डिजाइन अलग होते हैं हर चीज के। ठीक है, उसके जब अंदर जाएंगे आप लोग थोड़ी बहुत डिजाइन सीखे तो अंदर डिजाइन आपको अलग दिखेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें इनकी अलग चीजें से नजर आएंगी। बस स्टॉप ब्रांडिंग, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट का आइडिया शायद किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होगा। जो भी आपके पास आपने देखा होगा एक गाड़ी में आजकल लाइट्स लगा के अंदर एलईडी लाइट्स लगा देते हैं, ठीक है, और उसमें सारी डिजाइनिंग लिखी होती है। एडवर्टाइजिंग का तरीका है ताकि रोड पे लोग चलते हुए देखें उसको और आराम से उसकी एडवर्टाइजिंग और भी तरीके से। बंटिंग्स का शायद आइडिया बहुत सारे लोगों को नहीं हो। अगर आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो एक टॉप से एक गत्ते के फॉर्म में आपके पास प्रिंट हुआ हुआ आपकी एडवर्टाइजिंग बेसिकली प्रमोशन रखी हुई होती है, तो वो आपके बेसिकली जितने भी कहलाती है वो पेंटिंग्स कहलाती है। गिव अवेज, ठीक है, एक्सपो में गए, जितनी भी डायरीज हैं, स्टेशनरी है, फ्री में आई ले ली। ठीक है, लोग समझते हैं जी हम फ्री में उठाने, बट बेसिकली बहुत बड़ा रोल होता है प्रमोशन का इसका। मास्कॉट, मैस्कॉट क्या कहलाता है? किसी ने शायद आप लोगों में से मैकडोनल्ड्स का बहुत पहले एक कार्टून कैरेक्टर हुआ करता था। बेसिकली वो कार्टून कैरेक्टर पूरा का पूरा आपका सिर्फ सिर्फ डिजाइन ही नहीं हुआ बल्कि एनिमेट भी हुआ है, जो कि एडवर्टाइज में लगता था। स्प्राइट का आपने कार्टून देखा होगा, ठीक है। केएफसी का जो वो ओल्ड मैन है वो बेसिकली क्या है, मैस्कॉट। ठीक है, इवेंट स्पॉन्सरशिप, मीडिया वॉल, बैकड्रॉप, आपकी सारे आ जाते हैं तीनों चीजें बीडीएल मार्केटिंग में। ठीक है, उसमें भी आपका बट सारा काम है ग्राफिक्स का। जितनी भी चीजें डिजाइन करोगे वो किससे करोगे, ग्राफिक्स से करोगे। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कलर थ्योरी की। दो तरह के हमारे पास कलर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होता है हमारे पास आरजीबी, दूसरा होता है हमारे पास सीएमवाई के। आरजीबी बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जब भी हम किसी भी ऑनलाइन या फिर आप समझ लो डिजिटल डिजाइन बना रहे हैं जो कि आपको सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन ही सबको प्रोमोट करना है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आरजीबी कलर मोड पे रखोगे। रेड ग्रीन ब्लू इसकी फुल फॉर्म होती है। इन तीनों से मिलके सारे कलर्स बनते हैं, एक आगे पीछे करके दूसरे कलर्स बनते हैं, ठीक है, बाकी जितने भी अनदर कलर्स है, लेकिन बनते सारे के सारे इन तीन कलर से ही हैं। दिस इज कॉल्ड आरजीबी। जितने भी मैंने कहा ऑनलाइन डिजिटल आप प्रमोशन करोगे, शेयर करोगे चीजें, ठीक है, जब आपको सॉफ्ट कॉपी में कुछ भी बनाना है तो आप आरजीबी मोड यूज करोगे। सीएमवाई की भी फुल फॉर्म क्या है, सियान, मैग्नेटा, येलो, और बहुत सारे लोग इसको के को ब्लैक कहते हैं बट एक्चुअल में के स्टैंड फॉर केल्विन। ठीक है, केल्विन एक अलग चीज है, बहुत लंबी थ्योरी है इसकी। सीएमवाई के बेसिकली क्या है, जब भी आपको किसी भी चीज का प्रिंट निकालना है तो आप क्या करोगे, सीएमवाई पे रखोगे उसको। वजह क्या है, आप आरजीबी पे इसको रखोगे, कलर्स जो होंगे आपके डिजाइन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। ठीक है,
तो बेसिकली जितना भी आपको प्रिंट का काम करना है CM वैके पे रखोगे, जितना भी आपको ऑनलाइन आपको प्रमोशन करनी है, मार्केटिंग करनी है, या जितने भी डिजाइन ऑनलाइन बनाने हैं वो बेसिकली आप सॉफ्ट कॉपी पे RGB पे करोगे। ठीक है, बेसिकली ये हो गया हमारे पास जितनी भी थ्योरी है ग्राफिक्स की। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली हम ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर एंड अडोबी फोटोशॉप। ठीक है, क्या वजह है इन दोनों की कि जी ये दोनों है प्रिंट मीडिया। अगर हम बात करते हैं इलस्ट्रेटर की, तो जितनी भी क्रिएशन वो सारी आपकी एडोबी इलस्ट्रेटर पे होती है। आपने लोगो है, कहीं नहीं सिर्फ इंसान के माइंड में, इमेजिनरी है, तो वो इंसान क्या करेगा, अपने माइंड से लोगों को क्रिएट करेगा। वो क्रिएशन का होगी, किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं हो सकती सिवाय इलस्ट्रेटर के। जितनी भी आपकी 2D इमेजेस हैं और आपकी प्रिंट है, जैसे मैंने बताया एक प्रिंट मीडिया है जो कि एक जगह स्टिल है, वो सारी की सारी आपकी होगी आपकी इलस्ट्रेटर पे। ठीक है, रही बात इस चीज की फोटोशॉप किस में आता है, फोटोशॉप भी इसी कैटेगरी में आता है। फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में आपके पास पिक्चर्स को एडिट करने के काम आता है। जितनी भी पिक्चर्स हैं आपको उसको एडिट करना है अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, तो आप यूज करोगे फोटोशॉप। ये दोनों तभी मैंने कहा कि एक कैटेगरी में आती है। अगर आप एक कैटेगरी उठा दो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग में इलस्ट्रेटर का और फोटोशॉप का बहुत बड़ा रोल है, और ज्यादातर उसमें भी अगर आप देखो तो इलस्ट्रेटर का ज्यादा रोल है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सबको क्लियर है तो वो एक दफा बता दीजिए अपना माइक ऑन करके। जी क्लियर है सबको? जी सर, I think we don't have any questions. ठीक You है, can continue. अच्छा अब हम बात करते हैं जरा एनिमेशन की। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एनिमेशन क्या है, किस तरह से होती है, क्या इसके हमारे पास बेसिकली मेजर फैक्टर है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास आ जाता है पिक्सल पर इंचेस एंड डॉट पर इंचेस। जब भी हमें डिजिटल एनिमेशन करनी होगी या डिजिटल फॉर्मेट हमें काम करना होगा डिजिटल फॉर्मेट पे, तो बेसिकली हम यूज करेंगे पिक्सल पर इंचेस। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PPI। ठीक है, पिक्सल पर इंचेस में हमारे पास क्या है कि बेसिकली जितनी भी हमारे पास डिजिटल आपकी एनिमेशन हो गई, ठीक है, या डिजिटल वीडियोस हो गई, या डिजिटल कितने भी जो भी काम होगा, हम लोग वहां पे रखेंगे एक फॉर्मूला है 72 पिक्सल पर इंचेस। 72 PPI पे हम लोग उसकी उसकी बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन हम रखेंगे। ठीक है, DPI क्या है हमारे पास, डॉट पर इंचेस। जैसे कि मैंने बताया था कि जितनी भी हमारे पास प्रिंटेड मीडिया हो गया, ठीक है, जो भी हमें 2D इमेज बनाई हमने किसी भी तरह की, तो बेसिकली वो हम रखेंगे 300 DPI पे। ये किसका हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसको हमें बस एक याद रखना पड़ेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग की। ठीक है, अच्छा ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लेते हैं।
दो तरह के हमारे पास फॉर्मेट है, एक है हमारे पास पाल, एक है एनटीएससी। क्या फर्क है दोनों में? जितने भी हमारे पास एशिया में काम होता है, ठीक है, वो सारा का सारा हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मेट चलता है वो चलता है पाल। जो हम बात करते हैं आपके वेस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, वो सारा का सारा एनटीएससी पे हमारे पास, एनटीएससी हमारे पास फॉर्मेट है जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज हुआ जाता है। क्या फर्क है दोनों में? अगर हम बात करें पाल की, तो बेसिकली हमारे पास पाल में 25 FPS पे सारी सारी रिकॉर्डिंग शूट हुई हुई होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनटीएससी की, तो एनटीएससी में जो फर्क है सिर्फ वो ये है कि जितनी भी एनटीएससी में आपके पास वीडियो शूट होगी वो होगी 29.97 FPS पे। FPS क्या होता है, ठीक है? FPS बेसिकली जितने भी आपने किसी भी चीज पे वीडियो बनाए, ठीक है, वो वीडियो क्या है बेसिकली। अगर एक बहुत सारी मल्टीपल पिक्चर्स आपके पास नहीं है तो वीडियो और क्या है। अब आपके पास जब भी आपने एक पिक्चर क्लिक की, ठीक है, उसी के साथ आपकी जो दूसरी पिक्चर जुड़ी हुई है, जब उसको एक साथ चलाते हो तो वो बेसिकली कॉल्ड अ वीडियो। जितने भी आपका एक फ्रेम होगा एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड FPS, फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। जितने भी आप फ्रेम पर सेकंड आपके कम होंगे, उतनी ही आपकी वीडियो थोड़ी सी स्लो चलेगी। बल्कि थोड़ी सी आपकी जितने भी फ्रेम्स पर सेकंड ज्यादा होंगे उतनी आपकी वीडियो स्लो चलेगी। जितने फ्रेम्स पर सेकंड कम होंगे, वीडियो की थोड़ी सी मूवमेंट उसकी ज्यादा हो जाएगी। पाल में जितनी भी हमारे पास वीडियो शूट होता है वो 25 FPS पे होता है, एनटीएससी पे 29.97 पे होता है। दोनों में फर्क क्या है कि जिस आप देख सकते हो एनटीएससी की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, उसमें ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। फुल HD 4K 8K पे उसका रेजोल्यूशन हर हाल में चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्लोमो की, स्लोमो में बहुत ज्यादा FPS पे शूट हुआ होता है। स्लोमो एक अलग चीज है, ठीक है। बट अगर हम नॉर्मली वीडियो बात करें तो बेसिकली 25 से 30 FPS पे ही वो शूट हुई होती है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। रेजोल्यूशन हमारे पास बेसिकली जितनी भी आपके पास, आप यूट्यूब खोलते हो, ठीक है, एक छोटी सी वीडियो खोलते हो, आपके पास बेसिकली वो 720, ठीक है, 1080, आपके पास 2160 के ही सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही फॉर्मेट दिखा रहा होता है। वजह क्या है उसकी? दो ये आपके पास जितनी भी आप यूट्यूब पे देखोगे उनको लगता है कि जी ये सिर्फ और सिर्फ 720 पे ही देखेंगे। तो बेसिकली 720 क्या, अगर हम 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 की बात करते हैं तो बेसिकली 720 आपके पास हाइट कहलाती है, ठीक है। 1080 क्या है आपके पास? हाइट है। बाकी जितनी भी आपके पास जो आपके 1280 की अगर हम बात करें, 1920 बात करें, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ विड्थ, ठीक है। ये हमारे पास फर्क क्या है इन दोनों चीजों में? जितनी भी आपकी क्वालिटी होती है, जब साइज आपका बड़ा होगा, ठीक है, उतने ही डॉट पर इंचेस आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। उतने आपके आपके पिक्सल पर इंचेस हो, आपके डॉट पर इंचेस है, वो ज्यादा जब होंगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, ठीक है। बेसिकली आपके पास आ जाता है HD, फिर आ जाता है आपके पास फुल HD, इसके बाद आता है 4K, 2K, 4K, 8K, ठीक है। जैसे जैसे तरक्की करती जा रही दुनिया अपने पास लेके आते जा रहे हैं वो। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी तरह की अगर आपको फिल्म मेकिंग करनी है, सबसे पहले जरूरी क्या है कि इस चीज को जानना। अगर आपने पाल पे, फॉर एग्जाम्पल, आपने एशिया में किसी भी वीडियो को चलाना है और आपने शूट कर दी वो एनटीएससी पे, सब बेकार है। अगर आपको एशिया में किसी भी चीज को चलाना है तो एनटीएससी पे आप बेसिकली नहीं चलाओगे। क्यों? क्योंकि फजूल आप जितना आपका बजट होगा वो मतलब आपके नॉर्मल से ज्यादा लग जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपको एशिया में शूट करना है तो पाल ही करना है। ऐसा नहीं है इस पे कोई आर्ट एंड पास कि आप एनटीएससी पे शूट कर दो, आप सोचोगे कि मेरी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो ज्यादा फ्रेम पर सेकंड में हुआ है। उसके लिए आपको 4K की रेजोल्यूशन पे हर हाल में शूट करना पड़ेगा। 4K की रेजोल्यूशन, 80 की रेजोल्यूशन के लिए उसी हिसाब से कैमरे यूज करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपको जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना है तो आपको ये सवाल ही पूछना है कि हमें क्यों करना है, किस लिए करना है और कहाँ करना है, ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली एनिमेशन जो है हमारे पास, अगर हम फिल्म एंड टीवी की या फिल्म मेकिंग की बात करें, एक वीडियो की बात करें और एनिमेशन की बात करें, तो फर्क क्या है इन दोनों में?
आपके पास वीडियोस में बहुत सारी मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं, मगर अगर हम बात करें एनिमेशन की तो आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स नहीं होती, आपके पास बेसिकली मल्टीपल्स, आपके पास कार्टून्स होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आपके पास फ्रेम्स। वो फ्रेम्स किस पे बनते हैं आपके पास, आपकी 2D है, आपके 3D है, ठीक है। अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि मैंने बताया 2D के लिए आप कुछ भी क्रिएशन होती है वो आप इलस्ट्रेटर पे यूज करते हो। सवाल ये है कि अगर हम अब रही बात इस चीज की कि एक हम वीडियो शूट करते हैं तो उसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने ध्यान रखा सेट्स का, ठीक है, लाइट्स ऑन की, इस चीज का आपने एंगल्स का ध्यान रखा और आपने शूट कर दिया, बाकी सारा काम आपका कैमरा करता है। बट अगर हम बात करें एनिमेशन की, तो जितने भी फ्रेम्स हैं उन सबको हमें क्रिएट करना पड़ता है। वीडियो में नहीं पता चलता कि कितने हमने फ्रेम्स क्रिएट किए, ठीक है। वो फ्रेम्स है बेसिकली क्योंकि वो खुद ब खुद चलते चले जा रहा है, पिक्चर्स में खुद ब खुद खिंच रही है, वीडियो है बन रही है, आपको एक एक बनानी नहीं है पिक्चर्स के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें एनिमेशन की तो बेसिकली एक एक फ्रेम आपको पहले 2D में जाके बनाना है। अगर एक हैंड है उसकी मूवमेंट है तो बेसिकली जो मूवमेंट है आपको पूरी क्रिएट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आप लोग लिखते जाएं एनिमेशन के वर्कफ्लो के बारे में, ठीक है। एनिमेशन वर्कफ्लो में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आता है आपके पास कॉन्सेप्ट एंड आइडिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड आइडिया क्या है, एक ऐड बनाना है आपने, ठीक है, जियो का ऐड बनाना है, आइए चंद्रिका रोड पे फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ठीक है, आपने ऐड बनाना है एक फॉर एग्जाम्पल, एक जियो का करेक्टर है, ठीक है, वो आई चंद्रिका रोड पे बैंक में जाएगा, बैंक में जाके वो एक एक सवाल जवाब पूछेगा, ठीक है, और थोड़ी बहुत उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा। ये आपने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आएगा, सोच से आएगा कॉन्सेप्ट, आपने सोचा, आइडिया किया, ठीक है, सबसे मेन चीज आपकी। फिर आ जाती है क्या, स्टोरी लाइन। सेकंड, पहली चीज हो गई कॉन्सेप्ट एंड आइडिया, दूसरी चीज है आपकी स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन क्या है आपके पास, वो कैरेक्टर है, उसका काम क्या है, वो क्या कहेगा, कितना कहेगा, कौन सी लैंग्वेज कहेगा, ठीक है। जिस बेसिकली आप कह सकते हो स्क्रिप्ट, मगर एनिमेशन के जमाने में उसको स्टोरी लाइन कहा जाता है, ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है आपके पास स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग क्या है आपके पास, कि कौन सा शूट कहाँ से करेगा, ठीक है, पहला शूट है वो किधर से होगा, उसका एंगल क्या होगा बेसिकली, ठीक है, किस तरफ से आपको दिखाना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी स्टोरी बोर्डिंग में। अच्छा, बेसिकली आते हैं आपके पास एसेट्स। एसेट्स क्या है आपके पास, अगर आप उसकी बात करो वो बिल्डिंग्स, ठीक है, आपकी मॉडलिंग, सारा आप डिजाइन करोगे, एसेट्स आ गए, मॉडलिंग आ गई, इन्वायरमेंट आ गया। एनवायरमेंट आपके पास क्या है जी, धूप है, ठीक है, रोड है, किस तरफ किस तरह का आपकी बिल्डिंग्स तो एक अलग चीज हो गई बेसिकली, ठीक है, जो जो आगे पीछे उसकी चीजें वो सारी की सारी आपकी आ जाती है इन्वायरमेंट में। अच्छा, कैरेक्टर, जो मैंने पहले बताया कि वो कैरेक्टर, जैसे कि हमने अभी लिया एक फॉर एग्जाम्पल जियो का कैरेक्टर, सो बेसिकली वो हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगा आपका कैरेक्टर में, ठीक है। टेक्सचरिंग, वहां पे टेबल है, दीवार है, कलर करना है, क्या होगी इन सब पे, टेक्सचरिंग सबसे नेसेसरी। अच्छा, रिगिंग, क्या कहलाएगी रिगिंग आपकी, वो जो भी आप बनाओगे बेसिकली वो क्या है, अगर एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर चलते हुए जा रहा है, वो कैरेक्टर के अंदर बेसिकली बाकायदा उसका स्केलेटन ड्रॉ होता है, ठीक है। इसकी स्किनिंग एंड रिगिंग जो कहलाती है, आप जब तक वो ड्रॉ नहीं करोगे तब तक, जैसे एक इंसान की हड्डियां वगैरह काम करती है इसी तरह से उसका बेसिकली पूरा फ्लो काम करता है कि किस तरह से वो, अगर वो एक आपका कैरेक्टर है, वो अगर झुक रहा है तो उसकी उसकी अगर हेड है वो किस तरह से मूव होगा, ठीक है, बेसिकली वो चल रहा है तो उसकी एल्बोज कहाँ जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली पूरा जितना भी हमारा एक एक फ्रेम है पर सेकंड का, ये पर सेकंड के हिसाब से आपके पास ड्रॉ होता है, ठीक है। लाइटनिंग, कहाँ से आपको लाइट डालनी है, ठीक है, असली में फोटोग्राफी करते हैं तो आपके पास लाइट आ जाती है, लाइट डालते हैं, सेम वही काम आपको बनानी है लाइट वहाँ पे एनिमेशन में, ठीक है। आप लाइट डालोगे अपनी तरफ से, वो लाइटनिंग आपकी एक अलग पार्ट है, एक अलग आपके पास एनिमेशन का पार्ट आता है, ठीक है। रेंडरिंग, जब आपने बना ली पूरी तरह से तैयार कर लिया अपना प्रोजेक्ट,
रेंडर करोगे उसको, ठीक है। रेंडरिंग के लिए आपके पास क्या क्या हो गया, आप करोगे एडिटिंग, ठीक है। उसके भी मेजर पार्ट है, क्या क्या, एडिटिंग, साउंड म्यूजिक, वॉइस ओवर, ठीक है। जब वो सारी चीजें होंगी उसके बाद आप सही से जब आप अपना रेंडर निकालोगे और अपना प्रोजेक्ट आउट कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ठीक है। जितनी भी आपके पास फिल्म मेकिंग है वो सारी की सारी आपकी एडिट होंगी आपकी एडोब प्रीमियर पे। और जो एनिमेशन है, 2D एनिमेशन, ठीक है, उसके ढेरों सॉफ्टवेयर है वैसे तो, लेकिन जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाता है वो आता है आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर में क्या चीज है जो कॉमन है, वो है इनकी टाइमलाइन। दोनों में टाइम है। अगर हम बात करें एडोबी इलस्ट्रेटर का, एडोब फोटोशॉप की, बेसिकली इन दोनों में किसी किस्म की टाइमलाइन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था कि वो प्रिंट मीडिया अलग फील्ड है, जिसको मैंने एडवर्टाइजिंग पहले ही कह दिया था, एक अलग कैटेगरी में डाल दिया था। दूसरी जो फील्ड है बेसिकली वो है आपके पास फिल्म एंड टीवी एनिमेशन। क्यों? क्योंकि इनमें टाइमलाइन का फर्क होता है, ठीक है। बट सारी चीजें जैसे मैंने कहा था आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्यों? अगर आप एनिमेशन कर रहे हो और आपको बेसिकली एक ग्राफिक्स का आपको नहीं पता और आता ही नहीं आपको डिजाइन बनाना, आप एनिमेट तो बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन जब आपको क्रिएट ही नहीं करना आता सिर्फ आपके दिमाग में, तो आप कर लोगे क्या? क्रिएट नहीं कर सकते। ग्राफिक्स सीखना लाजमी है, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं ग्राफिक्स का कि जब इतना इंट्रो दे दिया, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आपको। एक ग्राफिक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है थ्योरी में? किसी से, किसी को भी कोई तो वो पूछ सकता है आराम से। नो सर। ठीक है, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर का, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली आ जाता है एडोबी इलस्ट्रेटर, जो कि मैंने बताया कि प्रिंट में, ग्राफिक्स में, जितनी भी आपके प्रमोशंस होंगी उसमें काम आता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का हमें ड्रॉ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? कोई भी चीज़ हो, कहीं भी हो, ठीक है, ग्राफिक्स की नहीं वैसे भी, तो हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले उसका, ठीक है, सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? उसका कैनवस, ठीक है। जब हम अडोबी इलस्ट्रेटर खोलते हैं तो हमारे पास वो सबसे पहले तो दो चार चीजें जो बेसिक है, आपका नेम, ठीक है, आपका प्रोफाइल को पूछता है। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? आपका साइज, किस साइज पे आपको रखना है, ठीक है। लेटर आपके पास साइज है, आपकी विड्थ और उसके हाइट के मुताबिक वो साइज देता है। अच्छा, मैंने बेसिकली लेटर साइज किया, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट्स में दिखा रहा है, मैं इसको चाहूँ तो इंचेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास ये दे देगा कि 14 इसकी हाइट है, ठीक है, और 18 विड्थ है इसकी। ओरिएंटेशन क्या है बेसिकली? अगर मैं इसको स्विच कर दूं तो मेरे पास ये बेसिकली आपके पास, आप ये देख सकते हो लीगल मेरे पास लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि लीगल जो आपके पास में सेम साइज होता है, बट जो उसका वे होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप होता है, तो बेसिकली आप पोर्ट्रेट है आपके पास और आपके पास लैंडस्केप है। अभी मैं जैसे कि हाइट इसकी ज्यादा ले रहा हूँ, विड्थ कम ले रहा हूँ, जैसे पोर्ट्रेट का आपका ऑप्शन होता है। जैसे मैंने कैनवस लिया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया कैनवस। अच्छा,
छोटा सा इंट्रो करवा देता हूँ आपको, 4 आपको इंपॉर्टेंट टूल बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली एक आता है आपके पास सिलेक्शन टूल, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तीसरा आपके पास आता है शेप टूल। चौथा आता है आपके पास टेक्स्ट टूल। ये 4 टूल बेसिकली हमारे पास है, ठीक है। सिलेक्शन टूल टॉप पे आपके पास, ठीक है, और उसके बिल्कुल जस्ट राइट, ठीक है, आपके पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, ये है आपके पास शेप टूल, जिसमें आप रेक्टेंगल टूल देख रहे हो। अब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास बेसिकली 6 आपके पास इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। Assalamualaikum dear participants. Unfortunately, trainer disconnected due to some technical issue of internet. So we will have to end the session now. Thank you for attending the session. If you have any further query, you can contact us with this number, which is okay. Trainer is again in. So can you hear me now? हेलो, Can you hear me now, sir? हेलो, जी आवाज आ सर। रही है जी? यस, जी सर। जस्ट अ मिनट। इस एक्चुअली मेरा जस्ट जो लैपटॉप था वो ऑफ हो गया था, सॉरी फॉर दैट। जबकि चार्जिंग पे लगा हुआ था, बट वो पावर सही से नहीं खींच रहा था, ठीक है। तो Okay, बेसिकली okay. वो ऑफ हो गया। Should I make you host, sir, again? यस। Okay, sir. I make you the host. You can continue.
अच्छा अच्छा, ठीक है, विजिबल है सबको स्क्रीन। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप शेप टूल पे क्लिक करते हो तो हमारे पास 4-5 वो शेप्स दे देता है रैंडमली, ठीक है। बट जितने भी शेप्स हैं वो बेसिकली आपके पास खुद क्रिएट होते हैं पेन टूल से, जैसे कि आपको आगे चल के बताते हैं। बट हमारे पास बेसिकली 4-5 शेप दिए हैं। अच्छा, जस्ट अगर मैं इस शेप को क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिलेक्शन टेक्स्ट। अच्छा, एक और मैंने जो बताया था टेक्स्ट टूल आपको, ठीक है। ये 4 टूल अगर आपने सीख लिए तो बेसिकली आपने 50% इलिस्ट्रेटर, अगर एक्सपर्ट लेवल पे इनको सीख लिए तो 50% आपने इलिस्ट्रेटर सीख लिया, ठीक है। बट शर्त यह है एक्सपर्ट लेवल पे, क्योंकि अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा, बल्कि जो लोग हैं अभी भी जो अच्छे खासे टाइम से कर रहे हैं, बड़े बड़े एड एजेंसीज में बैठे हैं, वो तक एक्सपर्ट लेवल पे अभी तक सब में पूरे लिस्ट में नहीं बैठे हुए, बट इन टूल्स के बारे में उनको पता होता है, ठीक है। तो अगर इन टूल्स को आपने एक्सपर्ट लेवल पे कर लिया, 50% आपका इलिस्ट्रेटर कवर हो जाता है। और इंटरमीडिएट लेवल पे अगर कवर कर लिया तो आप एक अच्छे डिजाइनर माने जाते हो, ठीक है। दूसरी चीज आपकी आ जाती है क्या, इन 4 टूल के अलावा पेन टूल और कलर्स। अगर ये आपके पास, आप इसको सही से सीख लेते हो तो बेसिकली आपका बाकी का 50% इलिस्ट्रेटर कवर हो जाता है। अगर मैं कलर्स के और पेंटूल्स के बारे में बताऊं, अगर वैसे ही सिर्फ इसको लेके अलग से, जैसे कि मैंने तो 50% एक अलग लिया था, ठीक है, बाकी सारी चीजें 50% में काउंट होती हैं। अगर मैं वैसे ही इसको स्टार्टिंग से बताऊं, अगर पेन टूल और कलर्स को, तो बेसिकली 80% आपका काम वो इसी चीज पे आपका डिपेंडेंट है। तो वो इसकी वजह क्या है, बेसिकली आप बोलोगे 80% वो 50% ऐसे कैसे होता है, बेसिकली जो पेन टू शेप्स हैं इवन वो तक पेन टूल से बनती हैं, ठीक है। तो हर चीज आपकी बेसिकली है ही आपका सब कुछ पेन्स और कलर्स, ठीक है। बाकी सारे अगर टेक्स्ट भी है बेसिकली तो वो भी पेन टूल से ही बना हुआ है, बट इसमें आपके पास ऑप्शन है वो एक दे दिया है कि जैसा आप क्लिक करोगे और लेटर टाइप हो जाएगा, लेकिन उस सब कुछ क्रिएट किससे हुआ है, पेन टूल से, ठीक है। बाकी 20% रह जाता है आपके इफेक्ट्स वगैरह, वो अलग चीज है, ठीक है। अभी हम इतना आगे नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये 4 टूल्स जो मैंने बताए इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हम पेन टूल को देखेंगे। अच्छा, ये है मेरे पास जस्ट शेप। अभी मैं सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन पहले नहीं बता रहा, पहले मैं लेके जा रहा हूँ शेप में। पेंट देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। जैसे उसमें पेंट पे आपके पास ये ऑप्शन होता है, बेसिकली सेम इसमें होता है, ठीक है। छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये मेरे पास आ जाता है एक स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया एक स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ऑप्शन क्या है, अगर एक पेंट की बात करी जाए, अगर हम बोलेंगे इसमें भी वही ऑप्शन है तो हम इसको यूज क्यों करें, बेसिकली यही सब चीज तो उसमें भी थी। अगर ये पेंट इसकी बात की जाए, अगर मैं सर्किल की बात करूँ, बेसिकली राउंडेड ट्रायंगल की बात करूँ, ये मेरे पास आया था राउंडेड ट्रायंगल, ये सब कुछ तो उसमें भी था, तो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप पेंट की बात करो तो आप ये देखो, ये सर्किल है, आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे, आगे पीछे ड्रॉ हो रहा है। इलस्ट्रेटर में आपके पास बेनिफिट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ बेसिकली, तो अगर शिफ्ट दबा के मैं यूज करूंगा तो ये एग्जैक्ट ड्रॉ होगा, ठीक है। डिजाइनिंग प्रॉपर चाहिए होती है ना किसी भी चीज की, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के जब हम यूज करेंगे तो बेसिकली हमारे पास एग्जैक्ट आएगा। और ये हमारे पास कहलाता है, जो हमारे पास बेनिफिट है वो इसी कुछ ना कुछ चंद चीजों की वजह से हम इसको एक बेस्ट सॉफ्टवेयर मानते हैं ग्राफिक्स का, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर मैं ऑल्ट दबा के यूज करूंगा तो अभी देखो ये सेंटर से ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर मुझे इसके फॉर एग्जाम्पल बीच में ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं साइड से लूंगा तो उतना अच्छा तो कोई प्रोफेशनल होगा उसको ही आइडिया हो सकता है कि जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया कि सेंटर में ड्रॉ कर रहा हूँ, बट अगर एक बेसिक डिजाइनर है, ठीक है, उसको सेंटर में ड्रॉ करना है तो कैसे करेगा, ठीक है, जस्ट सेंटर लेगा और ऑल्ट दबा देगा, तो ये बेसिकली मेरे पास सेंटर से ड्रॉ होगा, ठीक है। शिफ्ट बताया किस लिए, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट वो शेप ड्रॉ करे, ऑल्टर फॉर सेंटर के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको मूव कराना है सर्किल को, ठीक है, इस सर्किल पे कलर डालना है, सर्किल को कुछ भी करना है, उसकी शेप चेंज करनी है, कुछ भी करना है बेसिकली, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट। अगर मैंने यही टूल सिलेक्ट किया हुआ है और उसको मैं दोबारा चाह रहा हूँ सिलेक्ट करना, तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैंने सर्किल टूल लिया हुआ है, कुछ भी करते जाऊंगा सर्किल ही ड्रॉ होते जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इस पे कुछ भी काम करने के लिए उसको सिलेक्ट, वो हम करेंगे सिलेक्शन टूल से। जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसका साइज इवन ज्यादा कम कर सकता हूँ, ठीक है।
ये हमारे पास आ जाता है सब कुछ सिलेक्शन टूल से। किसी भी चीज को कुछ भी काम करना हो या इवन सिलेक्ट करना हो या डीसिलेक्ट भी करना हो तो हम क्या करेंगे, यूज सिलेक्शन टूल। नहीं डीसिलेक्ट करना है, कैनवस के साइड पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, देखो जैसे ही हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं, ये शिप सिलेक्ट की हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अप्लाई कर दी एक तरह से, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा, शेप को चेंज कर देना। ये है मेरे पास एंकर पॉइंट्स। अगर मैं इसको चाहूँ अपनी मर्जी से चेंज कर दूँ, बेसिकली आप देख सकते हो ये मैंने जस्ट का क्लिक किया और मैंने इसका शेप चेंज कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास एक डिफरेंट शेप आ गया। जितनी भी आप चीज देखोगे अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में तो बेसिकली वो चीज चेंज ही होती है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग बनाना चाह रहा हूँ तो एग असली में ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली दो जस्ट पॉइंट्स सिलेक्ट करूंगा और इसको ठीक है, बेसिकली जस्ट मैंने एक ठीक जस्ट मैंने एक सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है, इसको ड्रॉ किया। इसके दो एजेस को लेके अगर मैं इसके सेंटर से इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हो ये एक नेचुरल थोड़ा बहुत एग की शेप बन गया। तो बेसिकली जितनी भी चीज होती है हमारे पास वो एग्जैक्ट मैनर में नहीं होती, ठीक है, होती जरूर शेप्स है। अगर आप नोट करना शुरू करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो अपने पूरे जो आपके पास आस पास है, ठीक है, किसी भी चीज का आर्ट हो गया, कुछ भी बना हुआ है, घर में हो कहीं भी हो, कमरे में आप चीजें देखना शुरू करो तो वॉल क्लॉक है, ठीक है, लाइट्स हैं, कुछ भी है, टेबल है, वो क्या है, बेसिकली शेप्स में बनी है। अगर आप नोट करना शुरू करो तो शेप्स को तोड़ मरोड़ के एक नई शेप बनाई गई है, मगर है वो कौन सी नहीं है, वो शेप सारी यूज इसी से यूज है, ठीक है। अच्छा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ देता है दो कलर्स। अभी ये कौन सा कलर है होगा इसके अंदर आपको पता नहीं चल रहा, बट ये व्हाइट कलर इसके अंदर होगा, ठीक है। जो बेसिकली इसके कलर अंदर का होता है वो कहलाता है इसका फिल। और जो बाहर इसकी जो आउटलाइन है, जैसे कि हम किसी चीज को ड्रॉ करते हैं तो आउटलाइन को कहलाती है आपकी स्ट्रोक, ठीक है। सो जैसे ही हम इस पे अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ जाते हैं दो ऑप्शन कलर्स के, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे ही आपको कुछ भी नहीं करना है, देखना है ऐसे रख के, जैसे ही मेरे पास फिल लिखा हुआ है तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि ये इस कलर के जो भी अंदर कलर हुआ हुआ है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस चेंज करता हूँ जस्ट क्लिक करके, ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक या फिर अगर ग्रे कलर में चाह रहा हूँ करना, ठीक है, ये मैंने जस्ट ग्रे कलर लिया और इसको सिलेक्ट कर दिया, देखो ये मेरे पास जस्ट कलर सिलेक्ट हो गया। इसका स्ट्रोक अभी भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके तो बेसिकली अभी देख सकते हैं ब्लैक कलर के आउटलाइन आ गई है। अगर मैं इसको नन कर दूं, ये मैंने इसको थोड़ा सा रेस किया और इसको नन कर दिया तो बेसिकली ये मेरे पास स्ट्रोक गायब हो गया। अब मेरे पास सिर्फ जस्ट ये फिल के जरिए शेप बना हुआ है, ठीक है। इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब आ जाता है मेरे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या है, बेसिकली अगर मैं किसी भी चीज को टाइप करना चाहता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली मैं कुछ भी लिखूंगा और मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या फर्क है इन सब में, क्या चीज़ों का डिफरेंस, ठीक है। ये मेरे पास आउटलाइंस आई, मैं इसमें चाहूँ तो चेंजेस ला सकता हूँ। इसकी फॉन्ट बेसिकली सेम ही है, माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क क्या है इनमें कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसके कलर्स चेंज करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली एक कलर्स को मुझे चेंज करना है तो मैं एक लेटर को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर हम लिखते हैं सॉन्ग, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं जोंग का लोगो, ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो शायद आप लोगों ने नोट किया हो कि इसका ओ बेसिकली एक डिफरेंट होता था, ठीक है। ये आ जाती है आपकी क्या डिजाइनिंग में, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो आप किससे करोगे, अगर आपको एम एस वर्ड पे करोगे तो वो तो जस्ट डॉक्यूमेंट के लिए करोगे, बट डिजाइनिंग फिर वही बात आ जाती है, जब डिजाइन आपको करना है तो आप बेसिकली आप इलिस्ट्रेटर पे बनाते हो। अच्छा, क्या बेनिफिट है अगर मैं इसको कलर चेंज भी कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसका कलर कर देता हूँ वही सेम ब्लू,
जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने जस्ट ब्लू कलर कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, अगर मैं चाह रहा हूँ बेसिकली मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा कम करना। अगर मेरे पास ये ओ भी अगर मैं कैपिटल बना देता हूँ और इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ बेनिफिट आया था टच टाइप टूल में, ठीक है। इस टच टाइप टूल को मैं लूंगा और उसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा। जस्ट मैंने लिया, उसका साइज थोड़ा सा छोटा, इसको मैं अपनी तरफ से रख भी सकता हूँ कहीं भी, ठीक है। और इसका मैं कलर भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इस पर ड्रैग कर दूँ, अब ये बन गया कुछ सॉन्ग का थोड़ा बहुत सिमिलर टूल, ठीक है। तो ये बेसिकली डिजाइनिंग आप किससे करोगे, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये बाकी सारी चीजें तो कर सकते हो, बट डिजाइनिंग है वो आप किससे करोगे, इलस्ट्रेटर से करोगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, पेन टूल क्या है बेसिकली, आपके पास फ्री, आपके पास वे है किसी भी चीज को ड्रॉ करने का, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेप है, इसको मैं फ्रीली ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो आप ये देखो, अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको अपने अंदाज से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक खुद ब खुद शेप ड्रॉ हो, जितनी भी चीजें हैं वो हुई भी तो पेन टूल से ड्रॉ है, ठीक है। बट हर चीज हमें स्क्वायर रेक्टेंगल में नहीं चाहिए, कुछ चीजें फ्रीली ड्रॉ करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, पेन टूल यूज करते हैं। इसकी बहुत सारी आगे चीजें हैं, ये तो मैंने जैसे एक छोटा सा इंट्रो दिया है, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं। कलर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, पेन टूल और टेक्स्ट टूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किसी को भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर आई थिंक चैट पे क्वेश्चन। चैट पे क्वेश्चन, ठीक है। फैजान, बेटा फैजान, हम फूड सॉफ्टवेयर टीच कर रहे हैं, ठीक है। फूड सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिकली। इलस्ट्रेटर जो मैंने आपको बताया था प्रिंट मीडिया के हवाले से, और एडोब फोटोशॉप, ठीक है, जो कि आपकी एडवर्टाइजिंग में और प्रिंट मीडिया में काम आता है। और दूसरा आपकी अलग कैटेगरी आ जाती है, बेसिकली आपके पास आ जाती है फिल्म एंड टीवी की और एनिमेशन की टाइमलाइन के थ्रू, वो आपके पास आ जाता है एडोब प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, और सेकंड कैटेगरी उसमें एडोब प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट। हाँ बेटा, आप बिल्कुल बिगनिंग से ही स्टार्ट करता है, सब जो है वो स्टार्ट इसी तरह से करते हैं, ठीक है। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो शुरुआत से स्टार्ट की, ठीक है। किसी को कोई नॉलेज नहीं होती, बस ये है आपको डेली। अच्छा, एंड व्हाट विल बी सिस्टम, बेटा सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया के लिए एक जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर के लिए कोई इतना जरूरी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एडोबी इलस्ट्रेटर के लिए आप जस्ट 4 GB भी आपके पास है तो इनफ है। एडोब फोटोशॉप के लिए 4 GB है, इनफ है। लेकिन अगर आप पीसी पे इन्वेस्ट कर दे तो एक अच्छा, ठीक है, आप 8 GB 16 GB अगर कर ले तो अच्छा, ठीक है, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप जस्ट अगर प्रिंट मीडिया पे काम करना चाहिए, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप चलाना चाहते हो, तो बेटा बस 4 GB बहुत है रैम, ठीक है। बाकी हार्ड डिस्क वही 500 250, कोई मैटर नहीं करता, 250 बहुत है। और वही आपके कोई ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं, अगर इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर दो तो इतनी जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट की। काम देखो, ठीक है, काम आपको समझ में आएगा तो आप जो है आगे खुद आपका अंदर जो आपको अच्छा लगेगा जरूर, तो आप खुद ही आपके अंदर से आएगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। कोशिश करो आहिस्ता आहिस्ता करके चीजों को बढ़ाओ। एकदम मैं नहीं कहूंगा कि एक साथ अच्छा पीसी ले लो या अच्छा इन्वेस्ट कर दो, तो एकदम से, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया इस काम पे
Thank you so much, Fazan. Okay, anybody has any question? Nikat, Khurshid, if you have any question, you can ask. Fazan, if you have further any question, you can also ask. Otherwise, we will end the session. We are offering 20% discount on our courses. So if you are interested, you can contact us through the numbers. I think I have to share the screen for the numbers. Thank you so much, Sir Hamza, for your time, for explaining the course. It was a wonderful detailed session. Thank you so much. Any participant who is interested can contact us through this number. We will send you course details and you can start your course from 9th April. Thank you for the session. It's time to close now. Allah Hafiz.